हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 17 दिसंबर और हम 17 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा जो महात्मा गांधी नरेगा है उसका नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है। तो ये इसका नाम रखा जाएगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी और रामजी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी कानून है उसको खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। और इसका जो नाम है जो विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन जो ग्रामीण रखा जाएगा। और इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। और काम के दिनों की जो संख्या है वो भी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। और इसके अंदर जो पहले जो खर्चा था वो केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी इसमें 10 से 40% तक पैसे देने होंगे। और बुवाई कटाई 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। बात करें मनरेगा की तो इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2005 के अंदर पूरे देश भर के अंदर लागू किया गया था। तो इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। 18 साल की उम्र से कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आवेदन कर सकता था। और काम सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़, जल संरक्षण जैसे काम करने होते थे। और जो मजदूरी थी वो सीधी बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस के खाते में आती थी। कानूनी अधिकार काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी थी। और 15 दिन काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्रावधान था। और महिलाओं की संख्या है वो कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी चाहिए। और इसकी निगरानी के लिए सोशल ऑडिट के जरिए काम और भुगतान की जांच की जाती थी। तो अब इसका नाम है वो चेंज किया जा रहा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोलकाता के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। कोलकाता में 70 फीट ऊंची मेसी का भव्य स्टैच्यू कोलकाता के लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का स्थापित की है। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता है। राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। इसके अंदर जो विजेता थी वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। और इसने कुल 67 पदक जीते थे। 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ 6 स्थान पर रही थी। बात करें अन्य टीमों की तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही थी। और राजस्थान के लिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी रही है और ओवरऑल रैंकिंग में 25वें स्थान पर रही थी। और प्रमुख एथलीट की बात करें तो ओलंपियन तैराकी श्री हरि नटराजन जो जैन यूनिवर्सिटी से सबसे सफल एथलीट रहे थे। और विश्व चैंपियनशिप तीरंदाजी अदिति स्वामी और शिवाजी यूनिवर्सिटी ने भी गोल्ड जीता है। तो 6 स्थान पर रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और राजस्थान 25वें स्थान पर। कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है?
तो किया गया है छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंदर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ का पहला है तथा देश का 95वां रामसर स्थल बन गया है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो ये एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि प्रणाली है और प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं का समावेशन है और मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है और छोटी मौसमी धाराओं से प्रेषित है और अर्ध गर्म क्षेत्र के महत्वपूर्ण जल का स्रोत है। अभी जो रामसर सूची के अंदर 2 नई आर्द्रभूमि को जोड़ा गया था। एक तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जिले की जो कोपरा जलाशय ये, और दूसरी है जो सिलीसेड झील है जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। तो 95वीं तो बन गई है कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ की, और 96वीं बनी है राजस्थान के सिलीसेड झील जो राजस्थान के अलवर के अंदर स्थित है। तो भारत में कुल रामसर स्थल है वो 96 हो गए और शासी सम्मेलन आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन जो 1971 के अंदर हुआ था। बात करें सबसे अधिक साइट वाले राज्य तो तमिलनाडु के अंदर 20 है, यूपी में 10 है और बिहार के अंदर 6 है। और दुनिया का शीर्ष जो रामसर देश है तो यूके के अंदर 176 है और मेक्सिको के अंदर 144, भारत के अंदर 96। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन आर्द्रभूमि है और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश के अंदर रेणुका झील है। तो इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा पटना के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। बिहार के पटना के अंदर स्थित, बिहार के पटना में स्थित कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा। भारत का पहला जो थर्मल पावर प्लांट है वो 1920 के अंदर हैदराबाद के हुसैन सागर में स्थापित किया गया था। और बिहार का पहला जो प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है वो 1960 में बरौनी में स्थापित किया गया था, जिसे राज्य के ग्रिड नेटवर्क को मजबूती मिली थी। और भारत का ऊर्जा मंत्रालय 1992 में राष्ट्रीय ऊर्जा विकास की देखरेख के लिए बनाया गया था। और अभी तो ये हाल ही में बिहार के पटना के अंदर स्थित कर बिगिया थर्मल पावर स्टेशन है, इसको देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है। आने वाले हर एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हाल ही में किस अंग्रेजी शब्द को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में किस अंग्रेजी शब्द को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो किसको चुना है? ये चुना है आप इसको स्लोप को। किसको चुना है? स्लोप को। अंग्रेजी शब्द स्लोप को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो ऑनलाइन उपलब्ध ऐसे कंटेंट के लिए किया जाता है जो खराब क्वालिटी का हो। अक्सर इस तरह के कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये शब्द हो गया स्लोप, जो मरियम डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है साई जादव। कौन बन गई है? साई जादव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून से पास आउट होने वाली 23 साल की महाराष्ट्र की साई जादव पहली महिला अधिकारी बनी है। साई को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन किया गया है और IMA के 93 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब पहली महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। और वो और उनके पिता मेजर संदीप जादव है वो टेरिटोरियल आर्मी
आर्मी में 7 सेवा करने वाली पहली जो पिता और पुत्री की जोड़ी बन गई है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 जीता है। और जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। और हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। और राजकुमार गोयल देश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों का अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग है 2025 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 67वीं है। कौन सी है? 67 की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।